This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. কসমো বাজার পুজোর শপিং টু প্যান্ডেল হপিং সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। देखिए, ध्रुवीकरण कांग्रेस का प्रयास लगातार शुरू से रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति आज कांग्रेस को इस स्थान पे ले आई कि 2014, 2019, 2024 में भी हारे। मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष इनके बन पाते हैं, लेकिन जब पद मिला तब एलओपी ने उसको एलओबी लीडर ऑफ अपोजिशन भारत का पद बना दिया। क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के पास तुष्टीकरण के अलावा कोई और राजनीति नहीं रही? क्या घुसपैठियों को बचाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा बिहार में नहीं रहा? क्या बिहार के विकास को देखकर कांग्रेस की आंखें इतनी बंद हो गई कि आज वो केवल घुसपैठियों के सहारे बिहार के चुनाव में जाना चाहते हैं? क्या कोई और सहारा इनके पास बचा नहीं है? और आज देख लीजिए, जैसे पहले राहुल जी ने माफिया मांगी है, बिहार के चुनाव के बाद भी माफी मांगने वाले हैं। जी अशोक जी, आपने बात करी कि बांग्लादेश नेपाल में जो हो रहा है, कांग्रेस पार्टी कड़ी महसूस कर चुकी है। राहुल गांधी बार-बार उंगली उठाते हैं। देखिए, शायद वो भूल गए कि बाबा साहब अंबेडकर जिनको कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी जिस तरह से जलील करके पार्टी से बाहर निकाला, चुनाव भी हरवाए, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान पर प्रशंसन कांग्रेस पार्टी ने उठाकर बार-बार संशोधन किए, उनको राजनीति से बाहर करने का रास्ता दिखाया। शायद राहुल जी भूल गए, भारत की ताकत वो भारत का लोकतंत्र है जो इसको और मजबूत करता है। भारत के युवा हैं जो जागरूक करते हैं। भारत के युवाओं ने अगर भारत को थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और भारत के बढ़ते कदमों को देखकर ब्राइट स्पॉट और इकोनॉमी जो सबसे तेजी से बढ़ रही, दुनिया भारत की और एक उम्मीद की तरह देख रही है, तो उनको लगता है कैसे न कैसे लोकतंत्र को ही कमजोर कर दिया जाए, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जाए। और जो ये सवाल और खुश होते हैं जब किसी देश ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की बात की तो कांग्रेस खुश हो रही थी, लेकिन शायद वो भूल गए कि भारत की अपनी एक बड़ी ताकत है। भारत झुकता नहीं, भारत अपनी ताकत के साथ खड़ा रहता है। तो आप चाहे भारत को गिराने का प्रयास करें, लोकतंत्र को शर्मसार करने का प्रयास करें, लोकतंत्र पर प्रहार करें, भारत का लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा, चाहे कांग्रेस जितना मर्जी प्रयास कर ले, चाहे घुसपैठियों के दम पे ही क्यों ना करना है। कांग्रेस ये सवाल उठा रही कि वो वोट चोरी का जो आरोप लगा है उसको देखकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली निशाने पर। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত উত্তরাখণ্ডে ভয়াবহ ধস, অল্পের জন্য রক্ষা বিজেপি সাংসদ অনিল বালুনির। তার সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক বিনোদ কান্ডারিও। দেবপ্রয়াগ ডিগ্রি কলেজের কাছে পাহাড় থেকে হুড়হুড়িয়ে নামলো ধস। ভয়ঙ্কর সেই ছবি ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি পিছিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যান সাংসদ ও বিধায়ক। ট্রেনে খড়গপুর থেকে উড়িষ্যায় বেঙ্গল ফাইলস দেখতে গেলেন দিলীপ ঘোষ। 55 জন কর্মকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে উড়িষ্যা গেলেন দিলীপ। রাজ্যের স্বৈরাচারী মনোভাবের কথা কড়া সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা। বাধ্য হয়ে বেঙ্গল ফাইলস দেখতে বালেশ্বর যেতে হচ্ছে বললেন প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। সরকারের যে স্বৈরাচারী নীতি তার প্রতিবাদে আমরা বালেশ্বর যাচ্ছি বেঙ্গল ফাইল সিনেমা দেখার জন্য। তারা ভারতবর্ষে রিলিজ হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখানে রিলিজ হতে দেয়নি, কারণ তারা সত্যকে ভয় পায়। বাঙালির সঙ্গে কি হয়েছে, স্বাধীনতা আগে পরে এখনও চলছে, মানুষ যাতে জানতে না পারে, তাই বেঙ্গল ফাইল রিলিজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তার প্রতিবাদে আমরা যাচ্ছি 120 কিলোমিটার খড়গপুর থেকে বালেশ্বর লোকাল ট্রেনে, ওখানে গিয়ে সিনেমা দেখবো বেঙ্গল ফাইল।